बड़ी खबर इस वक्त की जी मीडिया की खबर पर मुहर लगी है। नगर निगम में एक बार फिर से शैली ओबरॉय को आम आदमी पार्टी ने अपना मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। जी मीडिया ने पहले ही आपको ये खबर दी थी कि मेयर और डिप्टी मेयर में के चुनाव के लिए एक बार फिर से जो पुराने मेयर और डिप्टी मेयर हैं उन्हीं पर आम आदमी पार्टी दांव लगाने वाली है। और संजय सिंह ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके साथ डॉक्टर शैली ओबरॉय और आले मोहम्मद इकबाल मौजूद थे। आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर शैली ओबरॉय को मेयर पद का प्रत्याशी घोषित किया है और आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर का प्रत्याशी दोबारा बनाया है। तो बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट इस वक्त की। डॉक्टर शैली ओबरॉय दिल्ली नगर निगम के लिए आम आदमी पार्टी के मेयर पद की प्रत्याशी घोषित की गई हैं। आले मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी घोषित हुए हैं। बलराम पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। बलराम, लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे, हम भी अपने दर्शकों को जो खबर दे रहे थे, हमारी खबर पर भी मुहर लगी है। आम आदमी पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही प्रत्याशियों को रिपीट किया है। बिल्कुल, देखिए जी, दिल्ली एनसीआर हरियाणा ने बहुत पहले ही कह दिया था कि जिस तरीके से डॉक्टर शैली ओबरॉय काम कर रही हैं और लगातार भरोसा जता रही हैं जनता के बीच में जाकर के, उसको देखते हुए इन दोनों मेयर और डिप्टी मेयर को आम आदमी पार्टी रिपीट कर सकती है। और आज राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने प्रेस वार्ता करके ये ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी इन दोनों मेयर और डिप्टी मेयर को रिपीट कर रही है। यही आम आदमी पार्टी के सत्र 2023-2024 के मेयर और डिप्टी मेयर प्रत्याशी होंगे। आज ही ये दोनों अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख 18 अप्रैल है। तो ऐसे में आज ही दोनों प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर के वोटिंग होगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जो निगम एक्ट है 77, उसके तहत जो प्रत्याशी होता है वो पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी मेयर होता है। लेकिन अगर मेयर चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी के तौर पर आएगा तो वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। तो ऐसे में अब दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त करेंगे जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव संपन्न कराएगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर कौन पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है, क्योंकि पहले जब पीठासीन अधिकारी एलजी की तरफ से नियुक्त किया गया था तो सदन के अंदर कई बार हंगामा देखने को मिला। जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है वो कई बार टला और स्थिति ये हुई कि सदन के अंदर जो पार्षद थे वो एक दूसरे से हाथापाई करते हुए नजर आए। कुछ स्थितियां ऐसी थी जो सदन को शर्मसार करती हुई नजर आई। तो ऐसे में इस बार का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसको लेकर के किस तरीके की तैयारी की जाएगी और क्या कुछ खास रहेगा इस चुनाव में, ये भी देखने वाली बात होगी। जी श्री, और रणनीतिक तौर पर देखें तो इसको आम आदमी पार्टी के किस रणनीति से आप देखते, क्योंकि आपने जिक्र किया कि पिछले 1 महीने से कुछ ज्यादा वक्त मिला था इन दोनों को काम करने के लिए और एक महिला को भी आगे किया गया है और दूसरा जो डिप्टी मेयर हैं वो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, तो उसको भी साधने की कोशिश हुई है। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में डॉक्टर शैली ओबरॉय ने काम किया और खास तौर से जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गारंटियां थीं और उन्होंने जनता से जो वादे किए थे उन वादों पर उन्होंने काम किया। चाहे वो लैंडफिल साइट को हटाने की बात हो, कूड़े के निस्तारण की बात हो, दिल्ली को स्वच्छ और साफ बनाने की बात हो या फिर सड़क और नालियों को बेहतर करने की बात हो, इन सभी कहा जाए कामों पर शैली ओबरॉय ने विशेष ध्यान दिया। यही वजह है कि उन्हें कम वक्त मिला काम करने को, लिहाजा अगर उन्हें ज्यादा वक्त दिया जाएगा तो वो बेहतर काम करेंगे। और जो गारंटियां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को दी थी एमसीडी चुनाव में,
उन गारंटियों पर वो बेहतर काम करती हुई नजर आ रही थी, इसीलिए उन्हें दोबारा रिपीट किया गया है ताकि उन कामों को वो बेहतर ढंग से कर सके। और जो समय सीमा तय की गई है कूड़े के निस्तारण को लेकर के, खास तौर से जो सबसे बड़ी गारंटी थी अरविंद केजरीवाल की, वो तीनों लैंडफिल साइट को खत्म करने की थी। तो ऐसे में एक समय सीमा तय की गई है। अगर कोई नया मेयर बनता है या डिप्टी मेयर बनता है तो उसे फिर से सारी चीजों को समझने में वक्त लगेगा। इस वक्त सरकार के पास और एमसीडी के पास नहीं है कूड़े निस्तारण को लेकर के कि अगर उसमें सोचा समझा जाए तो उसमें समय दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को एक टाइमलाइन दे चुके हैं कि हम दिसंबर 2024 तक दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ को खत्म करेंगे। तो ऐसे में मेयर और डिप्टी मेयर का बने रहना बेहद जरूरी है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने इन दोनों मेयर और डिप्टी मेयर को रिपीट किया है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर के टिप्पणी की थी, उसको देखते हुए अब ये स्पष्ट है कि जो मनोनीत पार्षद हैं वो वोटिंग नहीं करेंगे। तो ऐसे में जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलराम आपका इस जानकारी के लिए।